है एनडीए? एनडीए है? एमबीए एमबीए सर एमबीए एमबीए। हाँ, एमयू की मीटिंग होगी ना, जरूर होगी, और उसमें प्रकाश आंबेडकर जी भी शामिल होंगे। अगर किसी को लगता है एमयू में कोई दरार है, मतभेद है, तो ऐसा कोई नहीं है। एमयू आगे जाएगा प्रकाश आंबेडकर जी के साथ, और इतने आगे जाएगा कि देश की परिवर्तन में प्रकाश आंबेडकर जी का बड़ा योगदान रहेगा। प्रकाश आंबेडकर असं म्हणले की जर पुन्हा मोदी आले तर घरावरती दाढी पडायला सुरुवात होतील असे प्रकाश आंबेडकर नागपूरमध्ये म्हणतात। बघा, प्रकाश आंबेडकर हे डॉक्टर आंबेडकरांचे नातू आहे. ते लोकशाही आणि संविधानाचे रखवालदार आहेत, चौकीदार आहेत, प्रमुख चौकीदार आहेत. सध्या प्रकाश आंबेडकर यांनी जे विधान केलं आहे ते सत्य आहे. पुन्हा जर दुर्दैवाने या देशाच्या मोदी शहांचं राज्य आलं तर सामान्य माणसाच्या घरांवरही धाडी पडते. कष्टकरी सामान्य माणूस जो पगारी जो नोकरी करतो, कष्ट करतो आणि घरी पगार घेऊन येतो, त्याला ईडीवाले पकडून घेऊन जातील. कष्टकऱ्यांना काही किंमत राहणार नाही, शेतकऱ्यांना काही किंमत राहणार नाही. त्याच्यामुळे प्रकाशजी जे बोलतायत ते बरोबर बोलतायत, आम्ही त्यांच्याशी सहमत आहोत. सर, परदेशी गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र नंबर 1 आहे असं राज्य सरकारचं मत आहे. राज्य सरकार खोटं बोलत आहे. सर, मुंबई के इकोनॉमिक ऑफेंस टीम ने 25,000 करोड़ का जो घोटाला था एमएसएमई बैंक्स का, जिसमें अजित पवार जी का भी नाम लिख के आया था, उसमें अभी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई है। किस तरीके से क्या देखेंगे किस तरीके से? कारण नरेंद्र मोदी को उसके ऊपर जवाब देने दो. 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, शिखर बैंक घोटाला, उस बारे में सबसे राष्ट्रीय स्तर पर जर आवाज उठाया था वो नरेंद्र मोदी जी ने उठाया था. और दूसरे दिन वही घोटालेबाज अजित पवार को अपने पार्टी में लेकर डिप्टी सीएम बनाया. उसका मतलब ये है कि आपकी सरकार जो आपके विरोधी है उनके ऊपर झूठे अपराध, झूठे मुकदमे दायर करके उनके ऊपर दबाव डालता है. अजित पवार उसका उदाहरण है. कल आपको अशोक चव्हाण को भी क्लीन चिट मिलेगा आदर्श घोटाले में. आदर्श घोटाला हुआ ही नहीं है, मोदी डिक्लेयर कर देंगे. जो व्हाइट पेपर में आया है ना, हो जाएगा. यही तो विकास है, यही तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का उनका तरीका है कि भ्रष्टाचारियों को ही अपने पार्टी में लेकर भ्रष्टाचार खत्म कर दो. जिसमें अजित पवार जी का भी नाम लिख के आया था, उसमें अभी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई है। किस तरीके से क्या देखेंगे किस तरीके से? कारण नरेंद्र मोदी को उसके ऊपर जवाब देने दो. 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, शिखर बैंक घोटाला, उस बारे में सबसे राष्ट्रीय स्तर पर जर आवाज उठाया था वो नरेंद्र मोदी जी ने उठाया था. और दूसरे दिन वही घोटालेबाज अजित पवार को अपने पार्टी में लेकर डिप्टी सीएम बनाया. उसका मतलब ये है कि आपकी सरकार जो आपके विरोधी है उनके ऊपर झूठे अपराध, झूठे मुकदमे दायर करके उनके ऊपर दबाव डालता है. अजित पवार उसका उदाहरण है. कल आपको अशोक चव्हाण को भी क्लीन चिट मिलेगा आदर्श घोटाले में. आदर्श घोटाला हुआ ही नहीं है, मोदी डिक्लेयर कर देंगे. जो व्हाइट पेपर में आया है ना, हो जाएगा. यही तो विकास है, यही तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का उनका तरीका है कि भ्रष्टाचारियों को ही अपने पार्टी में लेकर भ्रष्टाचार खत्म कर दो. अजित पवार शिखर बैंक प्रकरणी जो सर घोटाळ्याचा आरोप करण्यात पर्यायवाची शब्द मोदी है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का कहना है. जी हाँ, ये अजित पवार, हेमंत बिश्व शर्मा, अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, हसन मुशरीफ, हाँ, भावना गवड़ी, ये सब भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनके खिलाफ मोदी जी ने जंग छेड़ा था भ्रष्टाचार के खिलाफ. तो विश्वास तो है, यही विश्वास है ना, और सबको अपने पार्टी में लेकर वॉशिंग मशीन में डालकर मंत्री बना दिया. ये विश्वास मोदी जी, पर्यायवाचक शब्द विश्वास. तर अजित पवारांवरती जो 25,000 कोटीचा शिखर बँकेचा जो घोटाळ्याचं प्रकरण आहे त्यात ईओडब्ल्यूने क्लोजर रिपोर्ट सादर केलाय. 2022ला ईओडब्ल्यूने 2020ला त्याचा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता आणि त्यानंतर आता पुन्हा बघा, याच्यावरती खरं म्हणजे हा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांना विचारायला पाहिजे. ते या राज्याचे गृहमंत्री आहेत. देवेंद्र फडणवीस या 70,000 घोटाळा, 70,000 कोटीचा सिंचन घोटाळा,
25,000 कोटीचा शिखर बँक घोटाळा, बरोबर ना? ह्याच्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर द्यायला पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस यांची जीभ अडखळत असेल यावर उत्तर देण्यासाठी, तर हा प्रश्न तुम्ही जे पी नड्डा यांना विचारला पाहिजे. जे पी नड्डा यांना या प्रश्नाचं उत्तर येत नसेल तर हा प्रश्न तुम्ही देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांना विचारायला पाहिजे. आणि अमित शहा सुद्धा उत्तर देऊ शकले नाही तर तुम्ही हा प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही नरेंद्र मोदी, ज्याने भ्रष्टाचार सहन करणार नाही, भ्रष्टाचारांच्या मांडीला मांडी लावून बसणार नाही, भ्रष्टाचार खतम करू ही मोदी गॅरंटी, असं ज्या वल्गना करत होते त्या मोदीजींना विचारलं पाहिजे. या लोकांवर तुम्ही भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेत. देवेंद्र फडणवीस अजित पवारांना चक्की पिसिंग काय चक्की पिसाला पाठवणार होतात ना नवाब मलिक यांच्या बाजूला. आज हे दोन्ही लोक तुमच्या बरोबर आहेत. विचारा देवेंद्र फडणवीस यांना याच्यावर तुमचं काय म्हणणं आहे. लोकांशी तुम्ही खोटं बोलताय, या राज्याशी खोटं बोलताय, या देशाशी खोटं बोलताय. हा, बघूया. इलेक्शन का आमच्या वाटावर आणि रायगड जा रहा है जिसको कि शिवसेना को ट्रोल किया. टेंगिंग जो मॉडल है वो भी गुजरात जा रहा है, गुजरात जा रहा है, जिसको लेकर शिवसेना को ट्रोल किया जा रहा था. तो ये महाराष्ट्र को ही फॉलो करेंगे ना. देश में महाराष्ट्र का ऐसा राज्य है जिसे पूरा देश फॉलो करता है. गुजरात को तो महाराष्ट्र को फॉलो करना ही पड़ेगा. सर मोदी शाह यानी गुजरात नहीं है. ऐसे मोदी शाह गुजरात में आए और चले गए देश में. गुजरात और महाराष्ट्र का रिश्ता हमेशा रहा है. हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर विकास किया है. जब से मोदी शाह आए हैं तब से ये दरार पैदा करने की कोशिश हुई. सर रायगड आणि रत्नागिरी या जागेवर महायुतीमध्ये सध्या वाद सुरू मला आहे. माहित नाही महायुती, त्यावरती रामदास कदम असे म्हणाले आहेत, मला माहित नाही. जो मॉडल है वो भी गुजरात जा रहा है, गुजरात जा रहा है, जिसको लेकर शिवसेना को ट्रोल किया जा रहा था. तो ये महाराष्ट्र को ही फॉलो करेंगे ना. देश में महाराष्ट्र का ऐसा राज्य है जिसे पूरा देश फॉलो करता है. गुजरात को तो महाराष्ट्र को फॉलो करना ही पड़ेगा. सर मोदी शाह यानी गुजरात नहीं है. ऐसे मोदी शाह गुजरात में आए और चले गए देश में. गुजरात और महाराष्ट्र का रिश्ता हमेशा रहा है. हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर विकास किया है. जब से मोदी शाह आए हैं तब से ये दरार पैदा करने की कोशिश हुई. सर रायगड आणि रत्नागिरी या जागेवर महायुतीमध्ये सध्या वाद सुरू मला आहे. माहित नाही महायुती, त्यावरती रामदास कदम असे म्हणाले आहेत, मला माहित नाही. कोण रामदास कदम, त्यांचं ते बघतील, त्यांचं ते बघतील ना. आम्ही आमच्याविषयी बोलू. सर इलेक्शन कमीशन की एडवाइजरी आई है कि लोकसभा चुनाव से पहले धर्म है, कास्ट है या रिलीजियंस प्लेस है उनको यूज नहीं कर सकते हैं. स्टार कैंपेनिंग और पार्टियों को कहा है इलेक्शन कमीशन ने एडवाइजरी. इलेक्शन कमीशन पे मेरा विश्वास नहीं है. जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का काम चल रहा है वो इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो मोदी शाह कमीशन बन गया है. हम सब लोग नियमों का पालन करेंगे और ये बीजेपी के 2-4 लोग नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे. ये कर्नाटक के इलेक्शन में हुआ है, आपने देखा होगा. बजरंग बली का नारा किसने दिया था? बजरंग बली के नाम पर वोट किसने मांगे थे? अयोध्या, अब यूपी में राम के नाम पर वोट कौन मांगेंगे? पुलवामा के नाम पर वोट किसने मांगे थे? उस वक्त इलेक्शन कमीशन क्या आंख पर पट्टी बांधकर बैठे थे? अब बीजेपी हारने जा रही है, मोदी जी हारने जा रहे हैं, इसीलिए सब उनको ये सूच रहा है. भाजप कमळावरती, शिंदेची शिवसेना धनुष्यबाणावरती आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी घड्यावरती ह्या चिन्हावरती इलेक्शन लढणार आहे असं टीव्हीच्या लोकसभा संग्राममध्ये काल माझ्या माहितीप्रमाणे हे दोन्ही पक्ष कमळावरच लढतील. बरं का, कमळाबाई यांना ठेवून गेली. यांना जो कमळाबाईचा नाद जडलेला आहे, बरं का, त्याच्यामुळे कमळाबाई या दोघांनाही आपल्या पदरी ठेवून घेईल. बरं का, आणि सध्या त्यांना ठेवलेलंच आहे, त्यांना सध्या ठेवूनच घेतलेलं आहे. त्याच्यामुळे स्वाभिमान वगैरे गोष्टी त्यांनी सांगू नये. मी जे सांगतोय ते सत्य आहे. भविष्यात काय होतंय ते पहा. आज माझ्या माहितीप्रमाणे शिंदे गँगचे अर्ध्यापेक्षा जास्त खासदार हे त्यांनी चोरलेल्या चिन्हावर लढायला तयार नाहीत. बरं का, त्यांना कमळाबाई बरोबरच राहायचं आहे. अजित पवारांबरोबरची लोक सुद्धा
कमळाबाई बरोबरच जाऊ इच्छित आहे. त्याच्यामुळे मी जे म्हणतोय ते सत्य आहे. हे बरेचसे लोक यातले त्यांना खात्रीच नाही आहे स्वतःच्या मतांची. शिंदे आणि अजित पवार मतं आणणार कुठून? चोरलेल्या पक्षाबरोबर मतं चोरता येत नाहीत ना. मतं ही शरद पवार साहेबांबरोबर आहेत आणि मतं माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांबरोबर आहेत. सर, महाविकास आघाड़ी की जो बैठक है आखिरी पड़ाव चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सुप्रिया सुले जी ने बारामती में अपना खुद आने का जो है वो सीट का ऐलान कर दिया गया है. व्हाट्सएप हम उनका स्वागत करते हैं. हम सब मिलकर सुप्रिया जी को भारी बहुमत से जिताएंगे. मैं खुद, हम लोग सब बारामती भी जा रहे हैं. बारामती में शिवसेना का अच्छा वोटिंग है. हम भी वहाँ हमारा काम शुरू किया है. सुप्रिया जी 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से बहुमत से वहां जीत जाएगी, चाहे उनके सामने कोई भी खड़ा. बारामती में जीतेंगे, शिरूर में अमोल कोल्हे जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है. जहां जहां महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है वहां